शंकर है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर मैं बड़े शहर लखनऊ आ गया। यहां पहुंचते ही एहसास हुआ कि मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। बेरोजगारी की हालत में सड़कों पर भटकते भटकते एक दिन मेरे पुराने गांव के दोस्त राजू ने मुझ पर मेहरबानी की। उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया और अपनी सिफारिश से एक बड़े बंगले में ड्राइवर की नौकरी दिलवा दी। उस बंगले में सिर्फ 3 लोग रहते थे, मालिक सेठ धर्मवीर सिंह, शहर के मशहूर व्यवसायी, मालकिन दुर्गा देवी, बहुत नेक और परहेजगार औरत, और उनकी इकलौती बेटी गौरी। मालिक ने मुझे खास तौर पर अपनी बेटी की गाड़ी चलाने के लिए रखा। गौरी लखनऊ के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा काम था सुबह उसे कॉलेज छोड़ना और शाम को वापस लाना। कभी कभी वो सहेलियों के यहाँ चली जाती, तब भी मैं ही ले जाता और लाता। मैं गांव का सीधा सादा इंसान था। इज्जत और मर्यादा मेरे लिए सबसे ऊपर थी। गौरी की तरफ मैंने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। नजरें हमेशा जमीन पर या सड़क पर टिकी रहती। गौरी रास्ते में मुझसे खुलकर बातें करती। अपनी सहेलियों के किस्से, कॉलेज की बातें, कभी कभार अपने भविष्य के सपने भी सुनाती। मैं बस सिर हिलाता या बहुत जरूरी हो तो एक दो शब्द बोलकर बात खत्म कर देता। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, हर बार क्लास में फर्स्ट आती। ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां उसे हर चीज चांदी के थाल में मिल जाती थी। जब उसने नई गाड़ी मांगी तो पापा ने तुरंत चमचमाती मर्सिडीज खरीद दी। गौरी ने खुशी से मुझे दिखाते हुए कहा, देखो शंकर जी, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उसकी बात में मासूम सी शरारत थी। वो अक्सर बातों बातों में मुझे छेड़ती, बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती। पर मैं हमेशा अपनी सीमा में रहा। कभी उसे यह एहसास तक न होने दिया कि मैं उसकी किसी बात का गलत मतलब निकाल रहा हूं। वो जब भी शॉपिंग करती, मेरे लिए और मेरी छोटी बहन लक्ष्मी के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती। जानती थी कि लक्ष्मी की शादी होने वाली है। एक बार तो मेरी बहन के लिए खूबसूरत लहंगा लाई और बोली, शंकर जी, ये लक्ष्मी के लिए है। कहना गौरी दीदी ने दिया है। मैं उसके व्यवहार और नेकी से बहुत प्रभावित था। पर मुझे क्या खबर थी कि यही गौरी एक दिन मेरे चरित्र पर दाग लगा देगी। एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। गौरी की कम उम्र में ही शादी पक्की हो गई थी, मौसी के बेटे राजेश से। वो गाड़ी में फोन पर सहेलियों से राजेश की तारीफें करती, कभी उसकी शरारतें सुनाती। मैं इन सब बातों से हमेशा बेखबर रहने की कोशिश करता और ध्यान सड़क पर रखता। एक दिन मालिक मालकिन को अचानक दिल्ली जाना पड़ा। मालिक के बड़े भाई बहुत बीमार थे और आखिरी वक्त में भाई को देखना चाहते थे। गौरी की परीक्षाएं सिर पर थीं, इसलिए माता पिता उसे अकेले घर छोड़कर गए। जाते वक्त मालिक ने मुझे बुलाया और कहा, शंकर, गौरी को कॉलेज लाने ले जाने और उसका पूरा ख्याल रखना। तुम पर पूरा भरोसा है। मैं 2 साल से उनके यहाँ था। उन्हें मालूम था कि मैंने कभी गौरी की तरफ गलत नजर से नहीं देखा। मालिक मालकिन 1 महीने के लिए दिल्ली चले गए। मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। उधर मेरी छोटी बहन लक्ष्मी की शादी नजदीक थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। गौरी को कॉलेज छोड़कर मैं पास की मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और खाली वक्त में वहां काम सीखता ताकि कुछ अतिरिक्त कमा सकूं। जब मालिक घर पर नहीं होते तो गौरी ज्यादातर घर में ही रहती, इसलिए मुझे शाम 7 से 8 बजे तक छुट्टी मिल जाती। मैं उसी वक्त मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करता और बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ता। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। मालिक के बड़े भाई इस दुनिया से चल बसे। उसी रात गौरी का फोन आया। रात के करीब 11 बज रहे थे। वो रोते हुए बोली, शंकर जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज जल्दी आ जाइए। शायद डॉक्टर के पास जाना पड़े। ताऊ जी की मौत का गम और गौरी की हालत सुनकर मैं घबरा गया। रात के इस पहर बंगले के अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा था। पर बीमारी और गम में मैं गौरी को अकेला कैसे छोड़ सकता था। कहानी यहाँ तक आई है। अगर आगे का हिस्सा भी है तो भेज देना, मैं पूरा पंचुएट करके दे दूंगा।